अभी पिछले डेढ़ 2-3 साल से जब से कोरोना आया, लगातार ये बात हो रही है कि रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी और भारत में भी टेक्निकल रिसेशन आ गया। तो कहा गया था टेक्निकल रिसेशन है। टेक्निकल का अर्थ कि 2 तिमाही लगातार रिसेशन में चली गई, मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय कम हुई तो वो मंदी है, लेकिन इससे चिंता की बात नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था इससे उभर जाएगी। अब जिस मंदी की बात आप कर रहे हैं और जिससे दुनिया की कुल इकोनॉमी का 60% से ज्यादा बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, ये क्या ऐसा टेक्निकल रिसेशन हो रहा है या जैसे नुरेल रूबिनी कह रहे हैं कि वो बहुत बहुत लंबी और तकलीफदेह मंदी आने वाली है, तो वो ये उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, इसका अर्थ ये है। उससे निकलने का रास्ता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि इस वक्त की जो महंगाई है, ये महंगाई ऐसी नहीं है कि आज है और 6 महीने बाद जो है वो 8% से 2% पे आ जाएगी। ये महंगाई, क्योंकि इसके कारण जो है हम पहले शुरू में बताता आ रहा हूँ इसीलिए आपको, कि लोगों को 10 साल से वेतनमान उनके नहीं बढ़े हैं। तो वो जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो कम वेतनमान में काम करेंगे। सरकारों को झुकना पड़ेगा, उनके वेतन बढ़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर में वेतन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, सबके पास नहीं, लेकिन जिनका सामर्थ्य है, और ऐसे लोग बहुत से हैं, मतलब 30-40% हैं यहाँ, तो ऐसे लोगों के पास पैसा आ रहा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो एक तो आर्थिक विषमता बढ़ रही है और दूसरा इससे महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई जो है वो बढ़ती जाएगी। तो एक तो हम महंगाई पे काबू कर नहीं पाएँगे और दूसरी बात है, जब तक हम महंगाई पे काबू नहीं कर पाएँगे तब तक ब्याज दरें नहीं घटेंगी। जब तक ब्याज दरें नहीं घटेंगी तब तक कारोबार में लोग पैसा कैसे लगाएँगे? कारोबार में 2 तरह से पैसा लगता है। कोई अपनी पूँजी, किसी के पास इतनी नहीं होती है। लोगों को गलतफ़हमी है कि साहब सारा इधर से पैसा लिया, उधर लगा लिया। लोग या तो बड़ी कंपनियाँ, जिसको आप निवेशक कहते हैं, जिसको मतलब हमारे भारतीय बाज़ार में क्या कहते हैं, उसे प्रोमोटर कहते हैं। तो या तो प्रोमोटर पैसा लगाते हैं या पैसा बैंक से उधार लेके लगाया जाता है, या फिर आप मार्केट से उठाते हैं। जैसे जो है वो अडानी साहब ने अभी इंटरव्यू दिया था तो उसमें शायद ये बात उन्होंने कही थी कि मैंने जो है बॉन्ड बेच करके, कंपनियाँ बॉन्ड बेचती हैं, तो बाज़ार से पैसा उठाती हैं। अगर आपकी साख अच्छी हो जाए तो आपको बॉन्ड से पैसा मिलता है। तो इस तरह से कंपनियाँ पैसा उठाती हैं। तो जब जब ब्याज दरें 7% और 8% रहेंगी, तो कंपनियाँ जो हैं उनको पैसा महँगा मिलेगा। अगर कंपनियों को पैसा महँगा मिलेगा तो आगे पैसा खर्च करना दूर, वो तो जो पैसा खर्च कर रही हैं उसको वापस निकालने के चक्कर में होंगी। तो और अगर शेयर बाज़ार और गिर गया तो कंपनियों की अपनी साख और अपनी जो कीमत है वो भी तो गिरेगी ना। तो इस ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि अर्थव्यवस्था में अभी उछाल आना बड़ा मुश्किल है। तो न उछाल आ सकता है, न महँगाई नीचे जा सकती है, न कर्ज़ का लेवल घट सकता है। कर्ज़ का लेवल एक ही तरह से घट सकता है कि लोगों से आप जो है वो टैक्स लें और टैक्स लेकर के उसे भरें। हमारे यहाँ तो एक उसमें एक और बड़ी मुसीबत है कि टैक्स देने वाले को ये गारंटी नहीं है कि मेरा दिया हुआ पैसा जा कहाँ रहा है। वो तो आधा तो उड़ा दिया जाता है। तो इसलिए कोई टैक्स भी देने को तैयार नहीं होता। लेकिन जहाँ जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, जहाँ टैक्स जो है ठीक-ठाक इस्तेमाल हो लेता है, वहाँ लोग इतने ज़्यादा यहाँ तक उन टैक्स के लेवल आए हुए हैं, 40 से 45% लोग अपनी आमदनी टैक्स में दे रहे हैं, तो वो इससे ज़्यादा टैक्स देने को तैयार नहीं है। तो कहीं कोई सूरत तो नज़र आए, केवल अच्छा अब इसमें एक और चीज़ जोड़ें, इसमें अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा कमाल कर लिया, वो इतना विकसित हो गई है अभी कि आप एक व्यक्ति से, एक ह्यूमन बीइंग से बेहतर निबंध लिख सकती है। अभी इसका एक मतलब प्रयोग हुआ था कि एक बॉट बना है। उस बॉट से ये कहा गया कि आप सामरिक विषयों पर एक वैचारिक निबंध लिखिए। तो जो विशेषज्ञ थे उससे बढ़िया निबंध उसने लिख के दिखा दिया। तो ये दिखाता है कि मशीनें ऐसी हो जाएँगी तो जो व्हाइट कॉलर जो नौकरियाँ हैं वो तो सारी बेकार हो जाएँगी। तो आप ये सारा काम मशीनों से ही करा लेंगे। अगर आपको किताब लिखवानी है, अनुवाद करवाना है, अगर आपको ऑफ़िस का कोई भी काम करना है, तो जब वो मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धि से मशीनें करने के लिए तैयार हैं, तो आदमी की क्या ज़रूरत है? तो आदमी की ज़रूरत बहुत कम कामों के लिए रहने लगी। तो नौकरियों मतलब नौकरियाँ भी कम होने जा रही हैं। तो ये जो
ये एक और नया आयाम है इसका। अब इसमें आयाम जोड़ दीजिए कि मतलब इससे पहले अभी तक पिछले 75 साल से ये व्यवस्था चली आ रही थी कि अगर आपके पास परमाणु बम है, आप वो एक तरह से ढाल माना जाता था कि अगर हाँ। आप परमाणु शक्ति में हैं तो आप पे कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन इस हम्म। ढाल का दूसरा पहलू क्या है? इस ढाल का दूसरा पहलू ये हो सकता है कि अगर आपके पास परमाणु बम है, तो आप जिस मर्जी के ऊपर जाके चढ़ बैठें। जिसको चाहे आप हमला कर दें। जैसा कि रूस ने किया। अमेरिका हाँ। पीछे करता रहा है, अकेला अमेरिका ऐसा होता था। अब देखिए इज़राइल जो है वो अपना उसकी बाजू में फड़फड़ा रही हैं कि ईरान पे हमला कर दे, उत्तर कोरिया की बाजू में फड़फड़ा रही हैं कि साउथ कोरिया पे हमला कर दे। तो रूस ने एक नया रास्ता खोल दिया है कि अगर आप परमाणु शक्ति हैं, तो आप मनमाना किसी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और दूसरा आपके ऊपर हमला इसलिए नहीं करेगा कि आप फिर उसका जवाब परमाणु बम से देंगे। तो परमाणु बम का खतरा कोई मोल लेना नहीं चाहता। तो ये एक नया कांड खड़ा हो गया है। इसके बाद अब चीन कोशिश करेगा कि हम जो है वो ताइवान पे कब्जा कर लें, क्योंकि हाँ। रोकने वाला कौन है? अमेरिका क्या ताइवान को बचाने के लिए परमाणु बम फेंकेगा उसके ऊपर? तो ये तो जो बेलगाम जो शक्तियां हैं जिनके पास परमाणु बम आ गए हैं, उन्होंने नई समस्या खड़ी कर दी है। जलवायु समस्या इसमें जोड़ लीजिए कि इस वक्त मौसम ऐसा होने जा रहा है, मौसम की जो प्राकृतिक विविधताएं हैं, उससे बने बनाए खेत, लोगों के बने बनाए व्यवसाय, शहर के शहर उजड़ने के खतरे पैदा हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इसके लिए मुआवजा दो। अब मुआवजा मांगने के लिए आपकी इतनी बड़ी जो है मिस्र में शिखर बैठक हुई थी। अब मुआवजा सरकारें जो हैं वो अपने संकट से जूझें या दूसरे देशों को मुआवजा दें, तो वो वाजिब है। उनकी मांग मिलती है लेकिन पैसा कहाँ है? कितने संकट, ये भी एक संकट का आयाम है। इसके साथ-साथ तो इस तरह के दुनिया भर के जो संकट हैं, उन संकटों का एक तरह का भंवर तैयार हो रहा है। तो इसलिए ये ठीक है कि हो सकता है कि साल, 6 महीने चीज़ें इसी तरह चलती रहें, लेकिन एक तो इस सारी बातचीत का, इस सारी जो है जमा-घटा का निचोड़ ये है कि 2023 कोई बहुत आशावादी साल नहीं होने वाला। चुनौतियाँ जो हैं बड़ी भयंकर हैं। लोगों को सँभल कर, समझ कर चलना होगा। मनमाना नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।